नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 309 सत्र में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के सभागार में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी के लिए यत्नशील है, जिसके जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है, साथ साथ निजी काम भी चलता रहता है। इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्लस निजी काम दोनों एक साथ चलता है। ये एक प्रकार का घर और ऑफिस दोनों हुआ। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको फंडामेंटल राइट मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क का, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क जो भी आप काम करते हैं, आपकी आमदनी है अथवा नहीं है, एक सरकारी मेज़रमेंट के ज़रिए आपको एक आय प्रत्येक दिन मिलने लगता है, और उसके ज़रिए आपको एक फिस्कल क्रेडिट सैलरी उपलब्ध कराई जाती है। फिस्कल क्रेडिट सैलरी जो भी प्राइवेट वेज है आज के डेट में, जैसे ये पर डे प्राइवेट वेज है हर एक उम्र के वर्ग का, लेकिन ये निश्चित नहीं है। 365 दिन काम नहीं मिलता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए जब हम जुड़ते हैं, जैसे हमारा इलेक्शन कार्ड है, ठीक इसी प्रकार फिस्कल क्रेडिट सर्विस बुक मिलता है, जो कि प्रत्येक दिन कार्य को मान्यता देता है। ये गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपैंड करता है और गवर्नमेंट इकोनॉमी को जन्म देता है। इसके तहत हर एक नागरिक 0 से 18 वर्ष और 18 से 58 वर्ष के बीच में उसको फंडामेंटल राइट मिलता है कि वो स्व आय, स्व काम, स्व मत, स्व आस्था, स्व शिक्षा प्रमाण पत्र सरकार को दिखाए। सरकार दस्तावेजी रूप में बनाई जाती है, जिसमें 6 राष्ट्रपति भवन रहते हैं, और जो कि कंट्रोल में रहता है एक राष्ट्रपति भवन। 6 राष्ट्रपति भवन में रहता है शिव पुराण एक, जिसके तहत 175 करोड़ मंदिर भारतवर्ष में है, जिसमें से 12 ज्योतिर्मंदिर को चुनकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के संवैधानिक कमेटी में एक राष्ट्रपति भवन सदस्य बोला जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण सभी विष्णु लक्ष्मी अवतार ग्रंथ रहते हैं, जिसके तहत 12 ज्योतिर्मंदिर विष्णु लक्ष्मी को चुनकर दस्तावेज रूप में। दूसरा राष्ट्रपति भवन संवैधानिक समिति कहते हैं। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत जो भी हमारा सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या फिर किताब का जो ISBN सर्टिफिकेट है, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट 8190186402X है इंडिया से, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL, और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। इसी प्रकार से जो भी हमारा सेल्फ मार्कशीट है उसका दस्तावेज़ इसमें रहता है, जिसको ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन नंबर 3 कहते हैं, और इसके 12 ज्योतिर्किताब भारतवर्ष के चुन को ज्योतिर्मंदिर कह के इसको संवैधानिक कमेटी में रखा जाता है दस्तावेज़ के रूप में। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा हो गया, जिसमें दुर्गा श्री देवी भागवत और जितने भी ज्योतिर्मंदिर हैं उनके 12 ज्योतिर्मंदिर को चुनकर आदिशक्ति जगदम्बा ज्योतिर संवैधानिक कमेटी कह के राष्ट्रपति भवन के रूप में संबोधित किया जाता है।
राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में वर्षकृत भगवान भगवती का होता है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश विचारधारा को नहीं मानते हैं या फिर उनका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व रहता है। इनके बावजूद 12 ज्योतिर्वर्षकृत को लेकर ISBN सर्टिफिकेट को लेकर इसको दस्तावेज राष्ट्रपति भवन कहते हैं और संवैधानिक कमेटी कहते हैं। 12 ज्योतिर, फिर भारतीय संविधान के तहत जो भी संविधान है भारत का 26 जनवरी 1950 से, उसको लेकर और 12 ज्योतिर्लॉ जो भारतीय संविधान के पिलर्स रहे हैं और ट्रूथ ओनली टर्म्स और जो भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के नियमावली को लेकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ रही है, उसको लेकर दस्तावेज 12 ज्योतिर दस्तावेज तैयार करके संवैधानिक कमेटी का सदस्य माना जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर इसका संचालन करते हैं और राज्य में गवर्नर और मुख्यमंत्री इसका संचालन करते हैं। इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क प्रत्येक नागरिक को आ जाता है। जैसे ही सीधा मंत्रालय संपर्क सीधा बजट संपर्क आ जाता है, एक संवैधानिक बुक प्रोवाइड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस के रूप में। 2 बुक होते हैं, एक सरकार के पास व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ऑफिस में रहती है और दूसरा हमारे पास रहती है। ये रजिस्टर के रूप में रहता है, जो भी काम आता है इसमें लिखा जाता है और हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए फ्लेक्सिबल आवर में इस काम को संपादित करते हैं, जो सीनियर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का रहता है। जैसे कि 18 वर्ष के व्यक्तियों का सीनियर 32 वर्ष का व्यक्ति हुआ, 32 वर्ष का सीनियर 46 वर्ष का व्यक्ति हुआ, 46 वर्ष का सीनियर 58 वर्ष का व्यक्ति हुआ और 58 का रिटायरमेंट के बाद जो भी एज होता है वो व्यक्ति हुआ। जैसे जैसे 18 वर्ष में एक बार रिटायर करते हैं, फिर 32 वर्ष में एक बार रिटायर करते हैं, फिर 46 वर्ष में एक बार रिटायर करते हैं, फिर 58 वर्ष में एक बार रिटायर करते हैं और हर एक पेंशन जो भी आता है पर डे फिजिकल क्रेडिट के हिसाब से, उसके हिसाब से 18 का पेंशन 32 में जुड़ जाता है, 32 का पेंशन 46 में जुड़ जाता है, 46 का पेंशन 58 में जुड़ जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर इस चीज़ को कार्य करती रहती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का नियमावली भी है। इसके तहत 12 कानून है इसमें, जो कि बना के हम लोग फंडामेंटल राइट बना के हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रेयर करते रहते हैं। पहला है राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ इस फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, constitutional validity on income work and constitutional validity on educational certificate, capital value fundamental right. साथ साथ we should have employment equilibrium point in which 30,000 per month above earner should be in one group and 30,000 per month below earner should be in one group. अब इसमें क्या है कि जो 30,000 प्रति माह प्रत्येक महीना कमाते हैं, जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त है, जो इनकम टैक्स के वर्ग आते हैं, उन सबको एक ग्रुप में रखा गया है, जो कि 30% आबादी है भारतवर्ष की। बाकी 70% आबादी जो है 30,000 प्रति माह से कम कमाती है, इनको एक वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इसमें 22% आबादी इलिटरेट और अनपढ़ और साथ साथ बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसके लिए इनको संवैधानिक मान्यता आय काम पर दिया गया है। साथ साथ जो कि 30,000 से नीचे कमा रहे हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज बनता है और इसके तहत प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है, जिस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस मिलता है। और फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हम लोग प्राप्त करते हैं
जो कि 20 साल लगता है, तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जाने का अधिकारी वो हो जाता है और उसको प्रमोट करके 30,000 से प्रति माह से ऊपर प्रमोट करके भेज दिया जाता है। काम का सिलसिला वैसे ही चलता रहता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फंडिंग, जिस प्रकार से हम लोग एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री बजट का फंडिंग करते हैं, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का फंडिंग करते हैं, ठीक इसी प्रकार से 29 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी का हम लोग फंडिंग करते हैं एनुअल बजट में। ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का केंद्रीय फंडिंग करते हैं और राज्य में फंडिंग करते हैं। इसके लिए ट्रस्ट जनरेट किया जा रहा है, साथ साथ फेथ जनरेट किया जा रहा है कि ये संभव है। ये कार्य व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के संस्थापक अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं ही हूँ, के द्वारा किया जा रहा है और निरंतर इसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर ट्रूथ ओनली टर्म्स के ज़रिए पब्लिश किया जा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को ध्यान में रखती है कि प्रत्येक नागरिक जब यहाँ जन्म लेते हैं तो जब उन्हें काम की ज़रूरत है तो वो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए काम प्राप्त कर लेते हैं। साथ साथ वो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना चाहें तो डुअल वर्क के तहत वो काम कर सकते हैं और अपना वहाँ पर निजी पैसा कमा सकते हैं। इसमें रेगुलर इनकम का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि सरकारी तौर पर आबादी चूँकि ज़्यादा है, 130 करोड़ से 135 करोड़ आबादी है और आबादी अगर अलग रहते हैं तो उसमें रोज़गार किस तरह से प्रबंध किया जाए ये समस्या आ जाती है। इसीलिए जो भी काम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देकर इसकी रोज़गार को व्यवस्था किया गया है और इसी में फिर कार्य का ट्रेनिंग देकर उन्हें और भी निपुण बनाया जाता है और निरंतर फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिलते रहता है। सभी राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक की व्यवस्था इसमें हो जाती है, जैसे कि कैलाश, बैकुंठ, सतधाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, ईच यूनाइटेड वर्षित गॉर्डन धाम और गवर्नमेंट धाम। ये 6 वर्गों में हम लोग बटे रहते हैं। प्रधानमंत्री हम लोगों को इसमें डालते हैं और राज्य में मुख्यमंत्री, और हम अपने विचारों को व्यक्त करते रहते हैं। अगर ज़्यादा विचार व्यक्त करने लगते हैं जिससे कि हानि पहुंचने लगती है तब कोर्ट मार्शल कनेक्शन दिया जाता है, जिसके तहत हमें जहां पर हम काम कर रहे हैं उसके पास जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें 19 साल जाना पड़ता है, जिसमें हमारा 16.66% फिजिकल क्रेडिट सैलरी कटता है और साथ साथ पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, DRNS अलाउंस कटता है। लेकिन अगर हम लोग इस अनुशासन को मानते हैं कि हम लोग स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और डबल सैलरी उठा रहे हैं, तब ये कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं दिया जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपना कार्य करती है। इसके लिए हमने YouTube पर 1 से लेके 100 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन अपलोड कर दिया है। 100 इंग्लिश में, 101 से 200 हिंदी में अपलोड किया है, 201 से 225 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन मैथिली में अपलोड किया है और 226 से 300 सेशन इंग्लिश में अपलोड किया है और 301 से 350 सेशन हिंदी में अपलोड किया है। यह 309 सेशन है जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करने के लिए अग्रसर है। हम लोग जूम ऐप पर भी उपलब्ध हैं, गूगल मीट और साथ साथ YouTube लाइव सेशन पर, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। साथ साथ ट्रूथ ओनली टर्म्स की किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा पब्लिश किया गया है, जो कि 251 रुपये की किताब है, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है, इंग्लिश में उपलब्ध है, जिसको आप 6397360717 से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं पार्सल के ज़रिए। साथ साथ इसका फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर साल में 2 बार मनाया जाता है, क्योंकि इसके तहत हमें प्रत्येक दिन स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिलती है। साथ साथ सुबह 7 बजे और 6 बजे शाम इसकी आरती की जाती है। साथ साथ अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com पर है। और साथ साथ इसका जो संचालन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ कार्य कर रही है। साथ साथ इसकी आरती करते हैं और समापन करते हैं।
कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहते हैं, क्योंकि ये स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देता है। पहला कमरा जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के सभी कमरे। पहला शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, जिसको हम लोग गवर्नर हाउस भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, जिसको हम लोग गवर्नर हाउस भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, सेल्फ मार्कशीट पुराण। पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर, जिसको हम लोग गवर्नर हाउस भी कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा श्री देवी भागवत, और जितने भी दुर्गा जी की जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उसको लेकर इसको राज्य में गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 वर्षकृत किताब, जिसमें मिथिला वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत, और इसके ISBN सर्टिफिकेट लेकर केंद्र में राष्ट्रपति भवन और राज्य में गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट इशू टाइम हस्बैंड टाइम है, जिसको राज्य में गवर्नर हाउस कहते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति भवन कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर। साथ साथ इसका अपना फ्लैग है जो कि वाइट कपड़ा, जिसमें 6 सिंबल लगे हुए हैं। त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, बुक मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, जिसको हम लोग पुष्पांजलि अर्पित देते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हमारे जीवन में आए, इस बात का प्रयास करते रहें और इसमें निरंतर रहते रहें, डबल सैलरी के साथ, प्राइवेट सेक्टर से भी और गवर्नमेंट सेक्टर से भी। धन्यवाद।